डॉक्टर अंकित दलाल हूँ, मनोरोग विभाग से स्पेशलिस्ट और नशे का विशेषज्ञ हूँ। कोई भी नशा अगर आप करते हैं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाला या गांजा, दारू, तो सारे नशों का इलाज हमारे मानसिक रोग विभाग इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में होता है। तो अगर आपको किसी भी नशे को छुड़वाने में दिक्कत आ रही है, अगर आप कोई भी नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप मानसिक रोग विभाग में जरूर आ सकते हैं और आप अपने नशे को छुड़वाने में हमारी मदद ले सकते हैं। हर एक नशे को छुड़वाने के लिए दवाइयाँ होती हैं आपकी जो मदद करेंगी और दवाइयों की मदद से नशा छोड़ा जा सकता है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि बोलने के लिए कह रहे होंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसे काफ़ी मरीज हैं जो आज गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के बगैर अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, पहले तो ये जान लेते कि सिर्फ जो तंबाकू है क्या वो सिर्फ बीड़ी सिगरेट में होता है? किन किन चीजों में तंबाकू होता है पता है आप लोगों को? कुछ बताइए। तो दोस्तों तंबाकू जो है सिर्फ बीड़ी सिगरेट में तो होता ही है, लेकिन गांजा, चैनी कैनी, जो माउथ फ्रेशनर आते हैं, जो हुक्का पीते हैं, उन सब में तंबाकू होता है और उसकी वजह से हमारे शरीर पे शारीरिक नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन मानसिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ स्टडीज के मुताबिक जो लोग तंबाकू पीते हैं उनके दिमाग का अगर आप स्कैन लें और जो लोग तंबाकू नहीं पीते हैं उनका स्कैन लें तो आप देखेंगे कि जो लोग तंबाकू पी रहे हैं उनके स्कैन में उनका दिमाग सिकुड़ा हुआ आएगा, ठीक है, और जो लोग नहीं पीते हैं उनका दिमाग सिकुड़ा हुआ नहीं आता है। तो इससे क्या होता है कि जब आपका दिमाग सिकुड़ा हुआ होता है तो उसमें उन जो लोग तंबाकू या गुटखा खाते हैं उनमें भूलने की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी नशे की लत ऐसे लोगों में बहुत कॉमन है और वो तंबाकू के साथ साथ दारू का भी उनमें नशा डेवलप हो जाता है। तो अगर आप किसी भी मानसिक बीमारी से मुक्त रहना है और किसी भी नशे से मुक्त रहना है तो आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के मानसिक रोग विभाग में जरूर आइए और अपना इलाज पाइए। और कुछ आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ बाबा बोलिए। छोड़ना चाहता हूँ। कितनी सिगरेट पीते हो आप? 8 से 10 सिगरेट पीता हूँ। बिल्कुल, आप पर्चा बनवाइए और आपकी सिगरेट छूट सकती है, इसके लिए दवाइयाँ हैं, ठीक है। आप अभी शारीरिक दिक्कत तो नहीं होगी? शारीरिक दिक्कत तो अभी पीने पे होती है, छोड़ने पे नहीं होती। क्योंकि मेरे को 45 साल हो गए पीते, 45 ईयर्स। अच्छी बात यह है कि आप बहुत देर कर दी सनम आते आते, 45 साल बाद आपने छोड़ने की सोची है। अब क्या करें? क्या आपने कभी बीच में छोड़ने की कोशिश की थी? मैंने छोड़ने की कोशिश। तो क्या हुआ, नहीं छूटी? नहीं छूटी नहीं, मैं मतलब पूरा दिन आलकस आया करता था, काम ही हो पाता था। ठीक है, तो यही मैं आज का जो हमारा उद्देश्य, जो लक्ष्य है कि जो लोग मुश्किल पा रहे हैं, जो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी भी नशे को, बीड़ी सिगरेट का हो या दारू का हो या गांजे का हो, तो उन सब मुश्किलों को हम दूर करेंगे। दवाइयों से वो संभव है और छोड़ी जा सकती है। संभव है वो? बिल्कुल संभव है। तो आपका नाम क्या? खेमचंद। ठीक है खेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मानसिक रोग विभाग में आइए, आपका इलाज हो जाएगा। आप पर्ची काउंटर से बनवा दीजिए। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, रोज बोलिए। क्या छोड़ना है? गांजा छोड़ना है। कितना पीते हो? लेकिन 2-3 ही सिगरेट पीता हूँ, इसे छोड़ जाएगा। छूट जाएगा। अभी कोई व्यवहारिक दिक्कत है? हाँ, वो दिक्कत आ रही है जब कुछ सांस लेने में और कुछ बोलने, मतलब सोचने की इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है। कोई बात नहीं, आप मानसिक रोग विभाग में आइए और आपका गांजा छूट जाएगा। आप काउंटर से पर्ची बनवाओ। अब ये कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, दिक्कत आने के बाद आने से कुछ बेहतर है कि दिक्कत आने न दे पहले। हाँ देखो, लोग
डॉक्टर के पास तभी आते हैं जब उन्हें कोई दिक्कत आती है, ठीक है। तो दिक्कत ना आए इससे पहले आप अपना इलाज खुद ही ले लो। नशा क्यों करना है, करो मत, दिक्कत ही नहीं आएगी। गांजा मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत पियो। और ऐसा नहीं है कि सिगरेट बीड़ी से सिर्फ आप ही को नुकसान हो रहा है, आप ही को कैंसर हो रहा है, या आप ही को हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। आप की वजह से, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, या बीड़ी सिगरेट से खासकर दूसरे लोग भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको भी जो है फिजिकल हेल्थ उनकी इम्पैक्ट हो रही है, उनको भी जो है कैंसर हो सकता है। क्योंकि धुआं कहीं ना कहीं वो भी इनहेल कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उनको भी उनके शरीर को नुकसान जाता है उसकी वजह से। और किसी को कुछ पूछना है तो भाइयों मैं दोबारा आप लोगों से, हाँ माता जी आइए आप जी, माता जी बोल दिया उसके लिए माफी, ठीक है। वो ज्यादा दारू पीते तो सजेशन तो आपने भी दिया होगा उन्हें क्या करना है। आप उन्हें उठा के मानसिक रोग विभाग में लाइए और उनको नशे को छोड़ने की जो एंटी क्रेविंग एजेंट होते हैं वो स्टार्ट करेंगे और उनकी सारी जांचों के साथ उनको ठीक किया जाएगा। जैसे 1 हफ्ते पिएंगे, फिर 15 दिन को छोड़ देंगे, फिर पीना स्टार्ट, और पिएंगे तो बहुत ज़्यादा पीते हैं। क्योंकि वो काबू नहीं कर पाते अपने दिमाग को, क्योंकि वो उनमें उनके शरीर में तड़प होती है दारू दोबारा पीने की। अगर वो नहीं पिएंगे तो उनको क्रेविंग होने लगती है, समझ रहे हो। तो क्योंकि वो लग चुकी है उनको, तो अगर वो उनको क्रेविंग लग रही है तो वो मतलब असहाय महसूस कर रहे हैं दारू अगर नहीं पिएंगे तो उसी क्रेविंग को हम मिटाते हैं, एंटी क्रेविंग एजेंट या दवाइयाँ देते हैं और उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। हाँ आओ जी भाई। सभी को नमस्कार सर। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके 34 से 35 के बीच में एज लिमिट है, तो उनका एज है, तो उनका मतलब वो शराब छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको दवाइयाँ भी देने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी अपना मदिरापान कर जाते हैं और फिजिकल वायलेंस करते हैं परिवार में, बच्चों के साथ में, मिसिस के साथ में, और वो दवाइयाँ लेना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसका क्या है सर, उसके साइड इफेक्ट क्या है, मतलब मदिरापान करने से क्या क्या उनको और बीमारियां हो रही हैं, बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर। भैया बीमारियां क्या हो रही हैं वो तो जांचों में पता चलेगा, पर नुकसान तो डेफिनेटली हो ही रहा है। वायलेंस कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। उनको कैंसर हो सकता है ना, तो किडनी फेल हो सकती है दारू की वजह से, है ना, लिवर फेल हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से सर पूरे मतलब उनके फादर भी पीते थे, अब वो बच्चे भी पीते हैं, भाई सभी भाई पीते हैं, तो मतलब इसलिए ऐसा मेजोरिटी है उनकी कि वो छोड़ नहीं पाते हैं, अकेले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी अपनी कंपनी बना लेते हैं कि पीने के तो वो पिए, ग्रुप में जाके पिए या अकेले पिए सर। तो उसके लिए सबसे पहले आप उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालिए लंबे समय तक, जहाँ दारू ना मिलती हो। सर वो जाना नहीं चाहते हैं, भाग जाते हैं। आप कैसे तो अब इसमें मैं तो घर जाके तो नहीं देख सकता, या घर जाके रोज तो दारू नहीं उठा सकता उनकी। तो मतलब उनको दी गई है, मतलब उन्हें बिना भाई अगर कोई भी मरीज किसी भी बीमारी के लिए दवाई नहीं लेगा तो उसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। वो कभी कोई दवाई नहीं लेगा तो बुखार कैसे ठीक हो पाएगा, कोई दवाई नहीं लेगा तो जुकाम कैसे ठीक हो पाएगा। वैसे ही दारू के साथ है, अगर दारू छोड़ने की दवाई नहीं लोगे, सिगरेट छोड़ने की, बीड़ी छोड़ने की दवाई नहीं लोगे तो आप कैसे ठीक हो पाओगे, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। अगर सर उनको कन्वेंस किया जाए, किस तरह लाया जाए यहाँ पे, जो मनोचिकित्सा जो आप बता रहे हैं विभाग में लेके आया जाए, तो कितने समय उनको दवाई का ट्रीटमेंट दी? देखिए वो तो उनकी हालत देख के पता करनी पड़ेगी। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उनको तो लंबी दवाई चलेगी, क्योंकि बहुत टाइम से पी रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो उनको तो इनिशियली 1-2 महीना भर्ती कराया जाएगा, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र में। तब जाके उनको डिटॉक्स किया जाएगा, मतलब डीएडिक्ट किया जाएगा दवाई से, दारू से, ठीक है। चलो भाई और कुछ किसी को? तो दोस्तों आज का यही मैसेज है कि धूम्रपान ना करें, ना किसी और की जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको आप नुकसान पहुंचाएं, ना अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएं। कैंसर से बचें,
उससे होने वाली मानसिक बीमारियों से बचे, भूलने की बीमारियों से बचे। तो से नो टू टोबैको, नो टू स्मोकिंग। धन्यवाद।